हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ये निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज भी रखती है और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जामनगर में इनके पास है। इसका स्टॉक का प्राइस अभी अपने इस लेवल से 25% ये बढ़ने वाला है टेक्निकली। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको, इसके क्या रीज़न है, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। आपके लिए फ्री डीमैट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। तो आइए अब हम इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। इस स्टॉक में हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है लॉन्ग टर्म में, जो कि अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें तो ये कुछ इस ट्रेंड लाइन है जहाँ पे स्टॉक आपका बार बार सपोर्ट लेता हुआ हमें दिख रहा है। इसके पहले स्टॉक यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7वीं बार अभी हाल ही में इसने यहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई करा है और एक ग्रीन कैंडल बनाया है। अब अगर हम इस स्टॉक में पास्ट में देखें तो हमें स्टॉक एक रेंज में कंसल्टेशन करता हुआ दिखा था, जो कि अगर हम ये बॉक्स ड्रॉ करें तो काफ़ी टाइम स्टॉक ने इस रेंज में अपना टाइम स्पेंड करा। अगर हम इसका पाथवे ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार से ये हाई बनाता, अगेन अपने सपोर्ट पे वापस आता, फिर हाई आता और रेजिस्टेंस फेस करता वहाँ से और स्टॉक इस लेवल पे सपोर्ट लेता और अगेन बाउंस बैक दिखाता। तो ये कुछ काफ़ी टाइम से स्टॉक में चलता रहा था। अभी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन हमें अभी फ़िलहाल भी देखने को मिल रही है, जो कि अगर हम ये बॉक्स ड्रॉ करें तो कुछ इस बॉक्स की रेंज में स्टॉक आपका भी कंसल्टेशन कर रहा है, जहाँ पे ये 2-3 बार अपना हाई भी लगा चुका है और इस पर बॉटम भी बनाया है। अगर हम इस स्टॉक में सपोर्ट देखें तो सबसे पहले तो एक ये ट्रेंड लाइन स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम करेगी। अगर स्टॉक इसके भी नीचे जाता है तो 1200 रुपये का लेवल स्टॉक के लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, जहाँ पे ये पहले भी सपोर्ट ले चुका है। एंड अगर उसके भी नीचे जाता है स्टॉक तो 1110 रुपये का लेवल ये इसके लिए सेकंड सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर की तरफ अगर हम टारगेट देखें तो अभी फ़िलहाल अगर स्टॉक पहले इस रेंज को तोड़ता है, जो कि 1300 रुपये के लेवल के ऊपर जाएगा, तो हमें 1445-1450 रुपये का लेवल स्टॉक के लिए फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। एंड उसके भी ऊपर 1617 रुपये का लेवल, 1600 के आसपास ये स्टॉक का सेकंड टारगेट रहेगा। RSI अभी स्टॉक का 45 का चल रहा है, जो कि ये उतना कुछ खास ओवर वैल्यूड या ओवर बॉट या ओवर सोल्ड जोन में नहीं जाता है। एक बार ये 70-80 के आसपास गया था RSI, तब स्टॉक का प्राइस 1400-1500 रुपये के लेवल था। हालांकि उसके बाद भी स्टॉक का प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ा, लेकिन उसके बाद हमें अच्छी खासी गिरावट दिखी और RSI भी 80 से हल्का होते होते 30 के लेवल तक आया था। 30 के आसपास जब भी इस कंपनी का RSI आता है तो हमें इसमें एक अच्छी खासी वैल्यूम बाइंग दिखती है। इसके पहले भी पास्ट में ऐसा हो चुका है। कई बार ये 40-50 के आसपास से रिवर्सल दे देता है और हमें यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव दिख सकता है। जियो भी इनका ही है, जो कि डिजिटल लाइफलाइन है इंडिया का, जहाँ पे ये नंबर 1 रैंक पर पोजीशन पर है। स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है कनेक्टिविटी एंड डिजिटल सर्विस प्रोवाइडिंग में। साथ ही में 60% मार्केट शेयर है पूरे इंडिया के डेटा ट्रैफिक का, जो कि 241 बिलियन GB ये FY25 एंड 26 में इनका टोटल डेटा ट्रैफिक रहा था। ये रिलायंस स्मार्ट बाज़ार का स्टोर है, जहाँ से आप FMCG प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। और ये रिलायंस लाइफस्टाइल है, जो कि आप यहाँ से कपड़े वगैरह ब्रांडेड बाय कर सकते हैं। रिलायंस डिजिटल के स्टोर से आप डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बाय कर सकते हो। कीर्ति सुरेश हमें इनकी ब्रांड एम्बेसडर देखने को मिलती हैं रिलायंस ट्रेंड्स के स्टोर पे। साथ ही में काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ इनकी पार्टनरशिप भी है और ये प्रीमियम एंड लग्जरी ब्रांड के साथ भी डील करते हैं। ग्रोसरी वगैरह बाय करने के लिए आप रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस फ्रेश, जियो मार्ट, मिल्क बास्केट वगैरह देख सकते हैं। गुड लाइफ, स्नैक टेक, येंजो, मॉब्स, होम वन, आरंभ, सेफ लाइफ एंड सोसियो, ये कुछ इनके ब्रांड्स हमें देखने को मिल जाते हैं। न्यूज़ चैनल्स में तो आप इनके चैनल देखते ही होंगे, जो कि CNBC आवाज़ एंड CNBC बाज़ार है। इसके अलावा हमें न्यूज़ 18 नेटवर्क एंड न्यूज़ 18 इंडिया भी देखने को मिलता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमें इनका मनी कंट्रोल एंड फर्स्ट पोस्ट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। साथ ही टीवी पे एंटरटेनमेंट के लिए कलर्स रिश्ते, MTV बीट्स, हिस्ट्री TV 18, निक, VH1 जैसे चैनल्स हमें देखने को मिलते हैं। रिलायंस हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट वाइज, जो कि मार्केट कैप इसका सबसे ज़्यादा है। साथ ही में निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा होल्डिंग परसेंटेज स्टेक वेटेज यही कंपनी रखती है। इसका P 24 का है, जो कि अपने इंडस्ट्री P से ज़्यादा है। तो हालांकि 30 के P लेस देन है तो हम अच्छा ही कहेंगे। ROE काफ़ी कम है, 10% और 9% की। बुक वैल्यू 668 की है, जिस वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू 2 का आता है, जो कि काफ़ी अच्छा है।
प्रमोटर के पास 50% की होल्डिंग है, जहाँ पे 0% स्टेक प्रमोटर का प्लेज है और 0.5% होल्डिंग प्रमोटर ने अपनी इस कंपनी में बढ़ाई है। ये एक अच्छी बात है। पीजी रेशियो 4.59 का है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है 1 के मुकाबले। फेस वैल्यू 10 पर ये स्टॉक अभी 1327 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि धीरू भाई अंबानी रिलायंस के फाउंडर थे। अभी फ़िलहाल ये कंपनी मुकेश भाई अंबानी संभाल रहे हैं। इस कंपनी का मेन बिजनेस ऑयल टू केमिकल्स से है, जिससे ये 54% रेवेन्यू जनरेट करते हैं और ये वर्ल्ड में इसमें लीडर भी माने जाते हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में। इसके अलावा इनका सेकंड बिजनेस है हमारा रिटेल सेगमेंट का, जिससे इनका 29% रेवेन्यू जनरेट होता है। यहाँ पर ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, फैशन एंड लाइफस्टाइल्स और कनेक्टिविटी में डील करते हैं। डिजिटल सर्विस जो कि बिजनेस है इनका जियो का, वहाँ से 13% रेवेन्यू जनरेट होता है। ओवरऑल जियो आपका अभी IPO लाने का भी प्लान कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस ENP बिजनेस से 2% रेवेन्यू जनरेट होता है। साथ ही में इनका फोकस न्यू ग्रीन एनर्जी पर भी है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस से 2%, जो कि नेटवर्क 18 एंड TV 18 ये इनके पार्टनर हैं। रिलायंस के पीयर्स में आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL, HPCL, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम देखने को मिलते हैं। हालांकि इन सब कंपनी को मिला दें तो भी ये रिलायंस की बराबरी नहीं कर सकते। इसका सेल्स इस बार 3,09,000 करोड़ की थी, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों ही में हमें काफ़ी बेहतरीन जंप देखने को मिला। ऑपरेटिंग मार्जिन 15% के थे। नेट प्रॉफिट कंपनी को 23,200 करोड़ के करीब था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन ईयरली हमें इसमें गिरावट देखने को मिली थी। EPS 15.48 का है अभी। पूरे साल का अगर हम लेखा जोखा देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी की सेल्स 11,23,000 करोड़ है, जो कि पिछले साल के 10,55,000 करोड़ से बहुत ही ज़्यादा है। ऑपरेटिंग मार्जिन 16% के हैं। नेट प्रॉफिट 88,000 करोड़ के हमें देखने को मिले, जो कि नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले हमें घटते हुए देखने को मिले। जहाँ पे कंपनी को 95,000 करोड़ के प्रॉफिट थे, वो इस बार 88,000 करोड़ पर आ गए। ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल्स ग्रोथ 15% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 0% की है, जो कि हमें स्टॉक के प्राइस CAGR में दिखा है। ओवरऑल पिछले 1 से 5 सालों में स्टॉक का प्राइस CAGR फ्लैट या नेगेटिव ही रहा है। कंपनी के पास बहुत ही मैसिव 8,90,000 करोड़ के रिजर्व हैं, वहीं पे बोरोइंग 4 लाख करोड़ के हैं। ओवरऑल डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.5 के आसपास निकल कर आता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ट्रेड रिसीवर्स देखें तो 58,500 करोड़ के करीब का पैसा कंपनी को अभी आना बाकी है। कैश फ्लो अगर हम देखें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है 1,92,000। ये एक इस कंपनी में स्ट्रॉन्ग बात है। मैक्सिमम स्टेक कंपनी में प्रमोटर के पास है 50% का और FIs के पास 17% स्टेक है, जो कि पहले 21% पर रहा करता था। वहाँ से इन्होंने अपना स्टेक घटाया है। ये स्टेक DIs ने बाय करा और 17% से 21% पर आ गए। FIDIs ने अपनी होल्डिंग इस तरह से फ्लिप कर दी है, ऐसा कह सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 0.17% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 11% की है। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 46,51,000 है। 50% जो स्टेक प्रमोटर के पास है, तो उसमें प्रमोटर्स में हमें देवर्षि कमर्शियल LLP, करुणा कमर्शियल्स LLP, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट वगैरह दिखता है। साथ ही में KD अंबानी, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, ईशा अंबानी और आकाश अंबानी का नाम देखने को मिलता है।